और उसकी घात 1/24 का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 81 लिखना पड़ेगा और उसकी घात लिखना पड़ेगा 6। और आप जानते हो पावर के ऊपर पावर लगी होती है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी 6 गुणे 1/24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 6 से काट देंगे, 6 एकम 6 और 6 चौकू 24, यानी ये आ गया। तो हमारे पास आ गया 81 की घात यहाँ पर 1/4, क्योंकि 1 एकम में 1 और 4 नीचे आ गया, 1/4 आ गया। अब यहाँ पर हमें 81 को इस तरीके से लिखना है कि 4 कट जाए। तो कैसे लिखेंगे इसको 81 को, तो यहाँ पर 81 के फैक्टर कर लीजिए, कितने से काट देंगे, 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा 21 होगा, 3 सत्ते 21, 3 से कर लेंगे 3 9 27, 3 से कर लेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, ये आ गया। अब देखिए 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4, कितना लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर है 1/4, उसके ऊपर है 1/4। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 4 गुणे 1/4, क्यों, क्योंकि भाई पावर के ऊपर पावर लगी है, घात के ऊपर घात है, तो गुणा हो जाएगी। अब 4 से 4 ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। तो ये ऑप्शन में आपको दिया होगा 3, आपको ऑप्शन चुनना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। और दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सुपर टेट का ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है a की घात x और भाग a की घात x - 3 बराबर में 27। तो आपको a का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब ये भाग में लिखा है तो a की घात x और बटे में ऐसा लिख सकते हैं a की घात x - 3 बराबर में 27। तो ऐसे भाग को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जब ऐसे लिखा गया तो आप जानते हो अगर आधार सेम होंगे, आधार एक जैसे होंगे, तो घातें घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए घातें घटती हैं, इसका मतलब हुआ यहाँ पर x, ठीक है ना, x हो गया, और इसी तरीके से माइनस करूंगा मैं x - 3 को, ये माइनस कर दूंगा, और बराबर में 27, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए एक ही घात हो जाएगा x, और ये माइनस x गुणा करेगा -x हो जाएगा, और ये माइनस से गुणा करेगा माइनस की तो प्लस का 3 हो जाएगा, और बराबर में 27। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा a की घात 3 और बराबर में 27। a की घात 3 ही तो बचा ऊपर, और बराबर में 27। अब 27 को ऐसा लिखो कि जो 3 की पावर बन जाए, तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की घात 3। तो a की घात 3 हो गया और 3 की घात 3 हो गया, ठीक है ना। तो घात समान है, आधार की तुलना, आधार की तुलना, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, क्या हो जाएगा, a बराबर 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो a बराबर 3 ही आपसे पूछा गया है, यहाँ पर a का मान ही पूछा गया है, तो a का मान हमारे पास आ गया 3। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सुपर टेट में क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।